दूसरा खंड, जातक कथा का दूसरा खंड, पांचवें पाठ से। नृत्य जातकम, नृत्य जातक। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा नाम अकुर्वन। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम युग में, कल्प में, चतुष्पदा पशु सिंहम राजा नाम अकुर्वन, सिंह को राजा बनाए। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनिया सुवर्ण सुवर्ण हंसम, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस दुहिता हंस पोतिका अतियु रूपवती आसी। उस राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यधिक सुंदर थी। स तस्यै वरम अददात, वह उसे वर दिया। यत की सा वह, सा स्त्रीलिंग वह, आत्म निश्चित चित्त रुचितम स्वामिनम वृणयातु, अपनी आत्मा के अनुसार यानी अपने मनपसंद स्वामिनम वृणयात, पति का वर्ण करे। इति ऐसा। हंसराज है तस्यै वरम दत्वा, हंसराज उसे वर देकर, वरदान देकर, हिमवत शकुनि संघे सन्निपतत, हिमवत प्रदेश में पक्षियों की सभा में गया। इकट्ठा, सन्निपतत का मतलब होता है गिरा या इकट्ठा हुआ जाना है, इस प्रकार का अर्थ होता है। हंसराज उसे वर देकर हिमवत प्रदेश में पक्षियों की सभा में गया। नाना प्रकारा हंस मयूर आद्या शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महतीन पाषाणतले सन्निपतत। नाना प्रकार हंस मयूर आद्य, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के हंस मोर आदि शकुनिगणा पक्षीगण समागत्य आकर के एकस्मिन् महती पाषाण तले, एक बहुत बड़ी पत्थर शिला पर सन्निपतन इकट्ठा हुए। हंसराज आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य विरडयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज अपनी पसंद का पति आकर विरडयात चयन करो, इति दुहितरम आदेश आदिदेश, इस प्रकार पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ती, वह पक्षियों की सभा में देखती हुई मणिवर्णग्रीवम, मणिवर्ण की ग्रीवा वाले, गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, रंग बिरंगे पंखों वाले मयूरम दृष्ट्वा, मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी होगा, इत्यभासत, ऐसा कहा। मयूर मोर अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा या तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति ऐसा, अति गर्वेण लज्जा नाम त्यक्त्वा, अत्यधिक गर्व के साथ लज्जा नाम त्यक्त्वा, और लज्जा को छोड़कर, तावन महतः शकुनि संघे, उस बड़ी पक्षियों की सभा के मध्य बीच में, पक्षौ प्रसार, पंख फैलाकर, नर्तुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यंच, और नाचते हुए, प्रतिछन्नो भूत, नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंस है लज्जित है, सुवर्ण राजहंस लज्जित हुआ। अस्य न हिरी, इसे न हिरी है, और न पंखों को फैलाने में लज्जा। हिरी का मतलब निश्चित रूप से संकोच होगा। हिरी का मतलब क्या होगा? संकोच होगा। इसे न संकोच है और न ही पंखों को फैलाने में लज्जा। नास्मै गतत्पाय स्वदुहितरम दास्यामि, इस अपात्र को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य अकथयत, ऐसा कहा। हंसराज तदैव परिषद मध्ये, हंसराज उसी सभा के बीच में, आत्मनः भागिने आए, अपने भांजे हंसपोतकाय दुहितरम अददात, हंसपोत को पुत्री दिया। मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य, मयूर हंसपोतिका को न पाकर लज्जित है, लज्जित होकर, तस्मात् स्थान, उस स्थान से, पलायित है, भाग गया या हट गया या चला गया। हंस राजो अपि हृष्टमना, हंसराज भी प्रसन्न मन होकर स्वगृहम अगच्छत, अपने घर लौट आए।
एक बार इस खंड की हिंदी। विगत प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। विगत प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजा नाम अकुर्वन्। विगत प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली। शकुनियः सुवर्णहंसम, पक्षियों ने सुवर्णहंस। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका तिरुपति आसीत्। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यधिक सुंदर थी। वह उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद पति का वरण करे। हंसराज उसे वर देकर हिमवत प्रदेश में पक्षियों की सभा में आया। नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक बड़ी शिला पर इकट्ठा हुए। एक महती पाषाण तले एक बड़ी शिला पर सन्निपतन इकट्ठा हुए। हंसराज अपने मनपसंद का पति आकर वरण करो ऐसा पुत्री को आदेश दिया। वह पक्षियों की सभा में शकुनी संघे अवलोकयंती देखती हुई मणि रंग की ग्रीवा वाले रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर यह मेरा स्वामी होगा ऐसा कहा। मोर, अभी तुम मेरा बल नहीं देखती। ऐसा अत्यधिक गर्व के साथ लज्जा को छोड़कर उस पक्षियों की सभा के बीच में पंख को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते हुए नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित हुआ। इसे न संकोच और न ही पंखों को फैलाने में लज्जा है। मैं इस अपात्र को अपनी पुत्री नहीं दूंगा ऐसा कहा। हंसराज उस सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री देकर हंसपोतकाय द्वितरम अददात, हंसपोत को अपनी पुत्री दिया। मयूर हंसपोतिका को न प्राप्त कर लज्जित हो उस स्थान से चला गया। हंसराज भी प्रसन्न मन वाले होकर अपने घर लौट आए।